जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा मैं आपको कुंभकर्ण का वध, भगवान राम क्रोधित होकर कुंभकर्ण को मारे हैं, किस प्रकार से मारा है आइए देखते हैं। करी चिक्कारे घोरे अति, धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रिषित हा हा हे तु पुकारी। बड़े जोर से चिंगाड़ कर मुंह फैलाकर वह दौड़ा है। जब वह दौड़ा है तो आकाश में देवता भी घबराकर हाहाकार करने लगे हैं और भागने लगे हैं। शभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो, विषख निकर निश्चर मुख भरे हूँ, तदपि महाबल भूमि न पर्यहूँ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख में बाणों का समूह भर दिया है, तो वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। शरण भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनुआवा, तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। उसके मुख में प्रभु ने, रामचंद्र जी ने जब बाण भर दिए तो इस प्रकार से वो लग रहा है जैसे तरकस हो, उसके मुंह में बाण भरे हुए और तरकस में जैसे बाण हो, और वह काल रूप सजीव तरकस ही आ रहा हो, इस प्रकार से लग रहा था। तब प्रभु ने तीक्ष्ण बाण निकाले हैं और धड़ से उसके शरीर को अलग कर दिया है। सोई सिर पर्याहूँ दसानन आगे, बिकल भयऊ जिमि फनी मनि त्यागे, धरानी धसाई घर घाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दोई खंडा। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा है। रावण ऐसे व्याकुल हो गया है जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके दो टुकड़े पुनः कर दिए हैं। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेटि दाबि कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समान, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालु और निशाचरों ने अपने नीचे दबते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े हैं जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया है। यह देखकर देवता मुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं। शोर द्वंद भी बजाबें हर्षि, स्तुति करहि सुमन बहु बरषि, कर बिनती सुर सकल सिधाय, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हुए हर्षित हो रहे हैं, स्तुति करते हैं, वह बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके जब सब देवता चले गए हैं तब नारद जी आए हैं। गगनों पर हरि गुण गण गाये, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाई, बेगी हतऊ खल कही मुनि गाय, राम समर मही शोभत भाई। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया है, जो प्रभु को मन को बहुत भाए हैं। वो वीर रस की जो स्तुति है। उसके बाद मुनि यह कहकर चले गए कि हे नाथ, अब रावण को आप जल्दी से जल्दी मारिएगा। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोणित कनी, भुज चुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुदिशि बने, कहे दास तुलसी कही न सक छवि शेष, जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हो रहे हैं। मुख पर पसीने की बूंदें आ गई हैं श्रम के कारण, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो गए हैं क्रोध के कारण, और शरीर पर रक्त के कण पड़े हुए हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों
ओर रीछ वानर सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन करोड़ों मुख होने पर भी शेष जी भी इस छवि का वर्णन नहीं कर सकते हैं। निश्चर अधम मला करे ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती जे न भजई श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा, कुंभकर्ण जैसे नीच राक्षस को भी प्रभु ने अपना धाम प्रदान किया है। वे मंद बुद्धि मनुष्य निश्चित ही मंद बुद्धि हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजते नहीं हैं। दिन के अंत फिरी दो आनी, समर भय शोभटम सिरधानी, राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जे मित्र निपाय लागे अति टाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं अपने शिविरों में लौट चली हैं। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई है, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार से बढ़ गया है जैसे घास पाकर अग्नि तेज हो जाती है। छी जहि निश्चर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जय भांति, बाहु पिलाप दस कंधर कराही, बंधु शेष पुनि पुनि और धराही। उधर राक्षस सेना दिन रात घटती जा रही है। जिस प्रकार से अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं, उसी प्रकार से राक्षसी सेना घटती जा रही है। रावण बहुत प्रकार से विलाप कर रहा है। उस सिर को बार बार वो गोदी में लेता है, छाती से लगाता है और वो रो रहा है। रो बही नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद ते ही अवसर आयं, कहि बहु कथा पिता समुझायं। स्त्रियां यानी कि कुंभकर्ण का बल बखान बखान कर कह रही हैं और छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया है और उसने अपने पिता को अपना बल बताया है। कहा है कि हे पिता महाराज, कल देखिएगा, देखहूँ काल मोरी मनुषाई, अवई बहुत का करों बड़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायऊँ, शो बल ताते न तो हे दिखायऊँ। और कहा, कल मेरा प्रसाद देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया है, वह बल और रथ अभी तक आपको मैंने नहीं बताया था, उसका प्रताप कल देखिए। यह विधि जल पत भयाहूँ बिहाना, चाहूँ द्वार लागे कपि नाना, इते कपि भालु काल सम बीरा, उतर जिनी चर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते मारते मेघनाद ने रावण दोनों जन बात करते करते प्रातः काल हो गया, सुबह हो गया। लंका की चारों ओर से बानर फिर से टूट पड़े हैं और वे इधर काल के समान बानर भालू, इधर उधर अत्यंत रणधीर राक्षस भी युद्ध में प्रवृत्त हो गए हैं। लाराही सोभट निज निज जय हेतु, बरानी न जाए समर खग केतु। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन कौन कर सकता है। मेघनाद माया में रथ चढ़ गया हूँ आकाश, गरजे हूँ अट्टहास करे, भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाद उसी समय मायामय रथ में चढ़कर आकाश की ओर चला गया है और अट्टहास करके बहुत तेज उसने ध्वनि की है, जिससे वानर सेना घबरा गई है। शक्ति शूल तरबारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारहि परशु परिघ पाषाणा, लाग्याहु वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाल, अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लगा है। फरसे, परिघ, पत्थर आदि डाल रहा है लगातार और बहुत से बाणों की वृष्टि कर रहा है। दस दिशि रहे बाण न बिछाई, मानहु मगा मेघ झरि लाई, धरु धरु मारु सुनय धुनि काना, जो मारे ते ही कोहू न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो और पकड़ो पकड़ो मारो मारो की शब्दों
कानों में सुनाई देते हैं, पर दिखाई नहीं देता है कि यह कौन कह रहा है। गहे गिरी तरु आकाश कपिधा वहीं देखहीं ते न दुखते फिर आवहीं, आओ घाट घाट बाट गिरी कंदर माया बल कीन सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते हैं। इसी दुख से होकर वो लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी रास्तों और घाटियों, पर्वत कंदराओं, बाणों के पिंजरे बना दिए हैं, जो बाणों में छा दिए हैं। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर, मारुत सुत अंगद नल नीला, की नसी बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यही सोचकर रास्ता ना पाकर बानर व्याकुल हो गए हैं, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुत, सुत और हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया है। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारि कीन सी जर जर तन, पुन रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े हुई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को भी बाणों से छलनी कर दिया है, और फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा है। बाण जो छोड़ता है वो ऐसे लगते हैं जैसे सांप आ रहे हों। ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी, नटयो कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, निर्विकार हैं, बेखर के शत्रु हैं श्री रामचंद्र जी। बेखर के शत्रु श्री रघुनाथ जी लीला के बस नागपाश से बंध गए हैं। श्री राम जी सदा स्वतंत्र हैं, वो अद्वितीय हैं, भगवान हैं। वे नट की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र कर रहे हैं। रण शोभा लगी फिर वही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा बढ़ाने के लिए प्रभु नागपास में बंध गए हैं, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भारी दुख हुआ है। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटै भव पास, सो की बंद तरया वहीं, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव बंधन को काटते हैं, यानी कि जन्म मृत्यु से दूर हो जाते हैं, वे सर्वव्यापक विश्व निवास, विश्व का आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या? चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाए बुद्धि बल बानी, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क शब त्यागी। हे भगवानी, श्री राम जी इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क या निर्णय नहीं किया जा सकता है। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी विरक्त पुरुष हैं, वे शब्द तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहूँ दोरे बादा, जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुन करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रगट होकर दुर्वचन कहने लगा। तब जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया है। बूढ़ जान सट छाड़ सितोही, लाग सियदम पचारे मोही, अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गए सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया। अरे अधम, अब तो मुझे को ललकार रहा है। ऐसा कहकर मेघनाद ने उसे चमचमाता हुआ त्रिशूल जाम्बान के ऊपर डाल दिया है। जाम्बान जी ने उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़कर दौड़े हैं। महर्षि मेघनाद की छाती, परा भूमि घोर मित सुर घाती, पुनिरिशान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। मेघनाद ने चलाया था, उसको जाम्बान जी ने पकड़ लिया है और उसको लेकर दौड़े हैं और मेघनाद की छाती में मार दिया है, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा है। तब जाम्बान जी ने
मेघनाथ के दोनों पैर पकड़कर घुमाया है और धरती पे पटक दिया है। यह करके उन्होंने अपने बल को दिखाया है। बारे प्रसाद सो मारा ये न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से मेघनाथ कई बार मारने से भी मर नहीं रहा है। तब जाम्बान जी ने उसके पैर पकड़े हैं और लंका में उसको फेंक दिया है। देवर्षि नारद जी ने इधर गरुण को भेजा है, वह तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे हैं। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया बिगति भय सब हर्ष बानर जूत। पक्षीराज गरुण जी ने सब माया सर्पों को पकड़ पकड़ कर खा लिया है। तब सब बानर झुंड में माया रहित होकर हर्षित हुए हैं। गहे गिरिपाद पे उपल नखे, धाये की सिरसाय। चले तमीचर बिकल तरे, गढ़ पर चढ़े पराय। पर्वत वृक्ष पत्थर नख धारण किए हुए बानर क्रोधित होकर दौड़े हैं और निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले हैं और भागकर किले पर चढ़ गए हैं। मेघनाद के मोर छा जागी, पिताही बिलो के लाजे अति लागी। तोरत गया हूँ गिरिवर कंदरा, करो अजय मख अस मन धारा। मेघनाद की मूर्छा छूटी है। तब पिता को देखकर वह बहुत शर्मिंदा हो गया है, बहुत शर्म से धंसा जा रहा है। मैं अजय यज्ञ करूँगा। फिर वह बोला कि मैं अजय यज्ञ करूँगा। ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत ही श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया है। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनाहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करहि अपावन, खल माया भी देव शतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचार की है। श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध हो ये सो पाहै, नाथ बेग पुण्य जीते न जाहै। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। हे प्रभु, यदि मेघनाथ का यज्ञ सिद्ध हो जाता है, वह एक अपावन यज्ञ कर रहा है। यदि वो सिद्ध हो जाता है तो वह मारे से नहीं मरेगा, बहुत कठिनाई से जीता जाएगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। तब उन्होंने बहुत से अंगद और बहुत से बानरों को बुलाकर यह बात बताई है। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मार्यो रन ओहि, देखी सभय सुर दुख अति मोहि। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और यज्ञ को विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मार्यहु ते बल बोधि उपाई, जे छीजे निश्चर सुन भाई। जाम बंद सौग्रीव विभीषण, सैन समेत रहो तीनों जन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और उसको मारना। इस प्रकार की विधि, इस प्रकार की रचना करना कि आज वो मारा जाए, क्योंकि देवता दुखी होते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। इस प्रकार से जाम्बान, सुग्रीव, विभीषण, तुम सब लोग साथ में जाओ और इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी सजे सरासन। प्रभु प्रताप और धरि रन धीरा, बोले घन यव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी है, तब कमर में तरकस कसकर, धनुष सजाकर, चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले हैं। जो तेहि आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत्य शंकर करय सहाय, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आता हूँ तो मैं श्री रघुनाथ जी का सेवक नहीं
नहीं कहलाऊंगा। यदि सैकड़ों शंकर भी आज आकर उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरो चलहूँ तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नलय संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शीशा उतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले हैं। उनके साथ अंगद, नल, मयंद, नील और हनुमान जी जैसे उत्तम योद्धा साथ में थे। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।